हेलो गाइस, गीक एनोनिमस में आपका स्वागत है। अवेंजर्स डिसअसेंबल्ड में हमने देखा कि स्कारलेट विच अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अवेंजर्स के ऊपर हमला कर देती है। उसी लड़ाई में हॉकाई मारा जाता है और अवेंजर्स पूरी तरह से बिखर जाते हैं। अंत में डॉक्टर स्ट्रेंज उसे बड़ी मुश्किल से रोक पाता है और मैग्नीटो से लेके कहीं दूर चला जाता है। इस कहानी का कंक्लूजन हम हाउस ऑफ एम में देखेंगे। Hello and welcome to Geek Anonymous, where I'm going to break down Indian comic book stories and trade paperbacks into simpler and smaller bites to help you understand and then return dramatically back to you. All durations depends, the text and images are to prevent copyright problems, and all art is owned by its respective companies. कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि स्कारलेट विच अपने 2 बच्चों को जन्म दे रही है और उसी रूम में डॉक्टर स्ट्रेंज, उसका भाई क्विकसिल्वर, उसका बाप मैग्नीटो और उसका पति विजन मौजूद हैं और सभी उन बच्चों को देखकर बहुत खुश हैं कि तभी वहाँ पे प्रोफेसर एक्जेवियर आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि उसके कोई बच्चे नहीं है। उसके ना सुनने पे वो एक बार फिर से चिल्लाता है और उसके तीसरी बार चिल्लाने पे स्कारलेट विच होश में आती है और उसे सच्चाई का एहसास होता है कि वो सब एक भ्रम था। स्कारलेट विच दरअसल अपनी शक्तियों को खुद काबू में नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसकी मदद करने के लिए मैग्नीटो ने प्रोफेसर एक्जेवियर को बुलाया था। अवेंजर्स डिसअसेंबल्ड के बाद मैग्नीटो अपनी बेटी स्कारलेट विच को लेकर जेनोशा आ जाता है, जो कि एक बंजर और वीरान शहर था। प्रोफेसर एक्जेवियर मैग्नीटो को ये बात बताता है कि स्कारलेट विच की पावर्स उसके ऊपर हावी होती जा रही हैं, जिसकी वजह से वो अपनी खुद की एक रियलिटी बना रही है और उसकी असल जिंदगी के ऊपर से पकड़ छूटती जा रही है और अगर इसी तरह चलता रहा तो वो खुद के साथ साथ बाकी की दुनिया के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगी। इसी बात से परेशान होकर प्रोफेसर एक्जेवियर वोल्वरीन, साइक्लॉप्स, एमा फ्रॉस्ट और बाकी के एक्समैन को एवेंजर्स मैंशन बुलाता है, जहाँ पे आयरन मैन, स्पाइडरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज और बाकी के एवेंजर्स के साथ वो उनका इंतजार कर रहा होता है। इधर स्कारलेट विच का भाई क्विकसिल्वर मैग्नीटो को बोलता है कि वो सब उसे मारने आ रहे हैं, हमें कुछ करना होगा, जिस पर मैग्नीटो कोई जवाब नहीं देता। क्विकसिल्वर उसके पैरों में गिर जाता है और गिड़गिड़ाने लगता है। वो उससे स्कारलेट विच को बचाने की भीख मांगता है, लेकिन मैग्नीटो कोई जवाब नहीं देता। इधर प्रोफेसर एक्जेवियर एक्समैन और बाकी के एवेंजर्स को सारी कहानी सुनाता है और उनसे स्कारलेट विच को मारने के लिए कहता है। काफी बहस होने के बाद वो सब ये डिसाइड करते हैं कि उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर उन्हें इस दुनिया को बचाना है तो उन्हें स्कारलेट विच को मारना होगा और वो सब के सब जेनोशा के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में एक सफेद रोशनी सी चमकती है और इसी के साथ पीटर की नींद खुल जाती है। वो बिस्तर से धीरे धीरे उठता है, इस बात का ध्यान रखते हुए कि ग्वेन स्टेसी की नींद न खुल जाए। वही ग्वेन स्टेसी जो आज से कई सालों पहले मर चुकी थी। इधर डॉक्टर स्ट्रेंज एक साइकाइट्रिस्ट बन चुका था, जो कि उस वक्त अपने एक पेशेंट के साथ बैठा था। स्टॉर्म एक सुपर मॉडल बन चुकी थी। सब कुछ बदल चुका था सिवाय एक इंसान के, वोल्वरीन, जिसकी नींद खुलती है और वो अपने आप को मिस्टीक के साथ पाता है। लेकिन अभी कुछ देर पहले तो वो बाकी के एवेंजर्स और एक्समैन के साथ एक प्लेन में था। फिर अचानक ये सब कैसे हो गया? वो अपने रूम से बाहर निकलता है और अपने आप को एक शील्ड हेलीकैरियर पे पाता है। उसकी सामने की दुनिया उसके दिमाग और उसकी यादों से बिल्कुल अलग थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे पता था कि जो कुछ भी उसे दिख रहा है वो सब कुछ एक धोखा है। मिस्टीक उससे पूछती है कि उसे क्या हुआ है, वो इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहा है, लेकिन लोगन उस हेलीकैरियर से छलांग लगा देता है। वो तेजी से जमीन की ओर बढ़ने लगता है और एक बिल्डिंग से जा टकराता है, लेकिन कुछ ही देर में उसके सारे घाव भर जाते हैं। नीचे उतरने के बाद वो अखबार में खबर पढ़ता है और हैरान हो जाता है कि इस दुनिया पर मैग्नीटो का राज था, जिसे हर कोई मैग्नस के नाम से जानता था। दूसरी सबसे अजीब बात यह थी कि इस दुनिया में म्यूटेंट्स की पॉपुलेशन आम आदमी की पॉपुलेशन से कहीं ज्यादा थी। अपने सारे सवालों के जवाब ढूंढता हुआ वो एक्जेवियर मैंशन की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन वहां पहुंच के उसे एक्जेवियर नहीं मिलता। निराशा हाथ लगने के बाद वो टोनी स्टार्क से मिलने जाता है, लेकिन उसका पीछा करते करते शील्ड के एजेंट्स वहां पहुंच जाते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वोल्वरीन उनसे भागने में कामयाब हो जाता है। वहां खड़ी एक बाइक उठा के वोल्वरीन उनसे दूर भागने लगता है कि तभी उसके सामने क्लोका खड़ा होता है, जो उसे टेलीपोर्ट करके वहां से कहीं दूर ले जाता है। आंखें खुलते ही वोल्वरीन अपने आप को ल्यूक केज के सामने पाता है, लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि उसके सामने हॉकाई खड़ा होता है। वही हॉकाई जो उसकी आंखों के सामने मारा गया था। इससे पहले कि वो लोग कुछ बात कर पाते, वहां पे मैग्नीटो के सेंटिनल्स आ जाते हैं, जो कि उस पूरी की पूरी जगह को तहस नहस करना शुरू कर देते हैं। उन लोगों से लड़ पाना ल्यूक केज और हॉकाई के बस का नहीं था, इसलिए क्लोक की मदद से वो एक बार फिर टेलीपोर्ट होकर कहीं दूर पहुंच जाते हैं। जहां पहुंचने के बाद ल्यूक केज और हॉकाई उससे पूछते हैं कि शील्ड्स के एजेंट उसका पीछा क्यों कर रहे हैं, वो तो शील्ड का लीडर है। तब वोल्वरीन उन्हें एक एक करके सच्चाई बताना शुरू करता है कि ये पूरी की पूरी दुनिया जिसमें वो रह रहे हैं वो एक भ्रम है, जिसे मैग्नीटो ने अपनी बेटी स्कारलेट विच के साथ मिलकर पैदा किया है। वो हॉकाई को बताता है कि वो 6 महीने पहले उसकी आंखों के सामने मर गया था, लेकिन हॉकाई को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। लेकिन वहाँ खड़ी एक छोटी बच्ची वोल्वरीन की सारी बातें सुनती है और उन्हें सच बताती है। वो उन सबसे कहती है कि वोल्वरीन सही कह रहा है और ये सब कुछ एक भ्रम है। वोल्वरीन और उस छोटी बच्ची लाइला की बातों पर यकीन करते हुए वो लोग एमा फ्रॉस्ट के घर जाते हैं और वहाँ पहुंच के उन्हें बात पता चलती है
कि एमा फ्रॉस्ट और साइक्लॉप्स की शादी हो चुकी है। वो लोग आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि दरवाजा खुलता है और एमा फ्रॉस्ट घर में आ जाती है। एमा फ्रॉस्ट में भी प्रोफेसर एक्जेवियर की तरह दिमाग पढ़ने की शक्तियां होती हैं और वो अपनी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए उन सबको वहीं फ्रीज कर देती है। लेकिन जब वो छोटी बच्ची लायला का दिमाग पढ़ती है तो अचानक उसकी सारी की सारी यादें उसके सामने जिंदा हो जाती हैं और उसे ये बात याद आ जाती है कि वो एक एक्समैन है। वो एक बार फिर से लायला के दिमाग में झांकती है और उसे इस बात का पता चलता है कि जो पूरी की पूरी दुनिया स्कारलेट विच ने बनाई है, इसमें वो छोटी बच्ची लायला एक एक्सेप्शन है। वही एक रास्ता है जो कि स्कारलेट विच के भ्रम को तोड़ सकता है। और इसी के साथ दरवाजा खुलता है और साइक्लॉप्स कमरे में आ जाता है। लेकिन एमा फ्रॉस्ट लायला की मदद से साइक्लॉप्स के दिमाग में भी चली जाती है और साइक्लॉप्स को भी सब कुछ याद आ जाता है। लेकिन वो ये बात जानते हैं कि अगर उन्हें मैग्नीटो का मुकाबला करना है तो उन्हें बाकी के सुपर हीरोज को भी सब कुछ याद दिलाना होगा। और उस लिस्ट में अगला नंबर था पीटर पार्कर का। सारे के सारे सुपर हीरोज में से अगर सबसे ज्यादा किसी की जिंदगी बदली थी तो वो था स्पाइडरमैन। उसे अंकल बेन वापस मिल चुके थे, उसे ग्वेन स्टेसी वापस मिल चुकी थी और अब उन दोनों का एक लड़का भी था। पीटर अपने परिवार के साथ बाहर घूमने निकलता है और वो देखता है कि वो सारे के सारे सुपर हीरोज उसकी आंखों के सामने खड़े हैं। इससे पहले कि पीटर कुछ कर पाए, एमा फ्रॉस्ट लायला का इस्तेमाल करते हुए पीटर की सारी यादें खोल देती है। उसे सब कुछ याद आ जाता है। ग्वेन स्टेसी और अंकल बेन की मौत, वेनम, कार्नेज, ऑक्टेवियस ऑक्टोपस और उन सबसे ज्यादा मैरी जेन वॉटसन, जो कि असल दुनिया में उसकी बीवी थी। ये सब कुछ देखने के बाद उसे समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है और वो वहां से दूर भाग जाता है। वोल्वरीन उसके पास जाता है और पीटर को समझाता है कि उन्हें उसकी जरूरत है। लेकिन पीटर उससे एक ही बात कहता है कि जो कुछ भी मैग्नीटो ने किया है उसकी सजा सिर्फ मौत होनी चाहिए लोगन। और वो सब मिलके सारे के सारे सुपर हीरोज को याद दिलाते हैं कि उनकी असल जिंदगी क्या है, सिवाय एक के, कैप्टन अमेरिका। इस वाली दुनिया में कैप्टन अमेरिका एक बूढ़ा इंसान था। असल जिंदगी की तरह वो इस दुनिया में बर्फ में जमा ही नहीं था। और वो सारे के सारे सुपर हीरोज प्रोफेसर एक्जेवियर को ढूंढने में लग जाते हैं। वो जानते हैं कि प्रोफेसर एक्जेवियर का पता उन्हें मैग्नीटो के पास मिलेगा। इधर अपने महल में मैग्नीटो एक पार्टी रख रहा था जिसमें उसने पूरी दुनिया से लोगों को बुलाया था और उन्हीं में से एक था डॉक्टर डूम, जिसका चेहरा पूरी तरह से ठीक हो चुका था। इधर सारे के सारे सुपर हीरोज मिलकर ये बात करते हैं कि क्या उन्हें सचमुच इस दुनिया को बदलना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में हर किसी के पास वो सब कुछ था जो वो चाहता था। और एंड में वो सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि एवेंजर्स और एक्समैन होने के नाते इस दुनिया को बचाना उनका फर्ज था। इधर मैग्नस अपने पूरे परिवार, क्विकसिल्वर, लॉर्ना, स्कारलेट विच और उसके 2 बच्चों के साथ अपने मेहमानों का स्वागत कर रहा था कि तभी वहां सारे के सारे एवेंजर्स और एक्समैन आ पहुंचे और एक बहुत ही बड़ी जंग छिड़ गई। लायला और एमा फ्रॉस्ट क्लोक की मदद से उस जंग से कहीं दूर टेलीपोर्ट हुए थे। वो एक्जेवियर को ढूंढते ढूंढते मैग्नस के गार्डन में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि एक्जेवियर इस दुनिया में मारा जा चुका है। इधर उस लड़ाई में सारे सुपर हीरोज ये बात जानते थे कि अगर उन्हें इस लड़ाई को रोकना है तो उन्हें स्कारलेट विच को रोकना होगा। लेकिन स्कारलेट विच पे अटैक करने के बाद उन्हें ये बात पता चलती है कि वहां खड़ी स्कारलेट विच एक भ्रम है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए असली स्कारलेट विच को ढूंढ निकालता है, जो कि वहां से कहीं दूर एक टावर में अपने बच्चों के साथ बंद थी। वहां पहुंचने के बाद वो स्कारलेट विच को बाहर हो रही जंग के बारे में बताता है और उसे ये सब रोकने के लिए कहता है। वो सब कुछ जो मैग्नीटो ने उससे करवाया था वो उसे रोकने के लिए कहता है। लेकिन तब स्कारलेट विच उसे बताती है कि जिस रात ये सब कुछ हुआ उस रात उसके पास उसका भाई क्विकसिल्वर आया था। उसने स्कारलेट विच को इस दुनिया को बदलने के लिए कहा। उसने कहा कि अगर हर इंसान को वो चीज़ मिल जाए जो वो चाहता है तो शायद वो लोग स्कारलेट विच को नहीं मारेंगे। और तब डॉक्टर स्ट्रेंज को पता चला कि ये सब कुछ करने वाला मैग्नीटो नहीं, स्कारलेट विच का भाई क्विकसिल्वर था। वो स्कारलेट विच को अपनी बात समझा ही रहा होता है कि तभी अचानक स्कारलेट विच की पीठ में एक तीर आ लगता है, जिसे चलाने वाला और कोई नहीं बल्कि हॉकाई था। स्कारलेट विच उस तीर को अपने शरीर में से गायब कर लेती है और अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए वो एक बार फिर हॉकाई को इस दुनिया से गायब कर देती है। इधर एमा फ्रॉस्ट और लायला मिलके मैग्नीटो के ऊपर हमला करते हैं और उसकी दिमाग की सारी यादें खोल देते हैं। ये पता चलने के बाद कि क्विकसिल्वर ने मैग्नीटो के नाम पे क्या किया है, वो क्विकसिल्वर के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला करता है, जिसकी वजह से वो मारा जाता है। और ये सब कुछ देख रही स्कारलेट विच अपने भाई क्विकसिल्वर के पास पहुंचती है, लेकिन उसकी सारी कोशिशों के बाद भी वो अपने भाई को नहीं बचा पाती। वो जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि इस सारी लड़ाई और इस सारी जंग का कारण सिर्फ एक ही है, म्यूटेंट्स। और इसीलिए वो 3 शब्द कहती है, नो मोर म्यूटेंट्स। और फिर एक बार सफेद लाइट चमकती है और एक बड़ा सा धमाका होता है और सब कुछ एक बार फिर से बदल जाता है। पीटर पार्कर की नींद खुलती है और वो अपने आप को एमजे के साथ पाता है, लेकिन इस बार उसे सब कुछ याद था।
अंकल बेन, ग्वेन स्टेसी। वो अपने रूम से बाहर निकल के जाता है और उसे ये बात पता चलती है कि सब कुछ एक बार पहले जैसा हो चुका है। लेकिन तभी डॉक्टर स्ट्रेंज उन्हें कहता है कि सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। इधर एमा फ्रॉस्ट की नींद खुलती है और वो एक्सेवियर मैंशन की ओर दौड़ लगा देती है और वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि बहुत सारे एक्समैन अपनी पावर खो चुके हैं। इधर वोल्वरीन की पावर्स अभी भी उसके साथ थी, लेकिन इस बार उसकी मेमोरीज भी वापस आ चुकी थी। उसे अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ याद आ जाता है। एमा फ्रॉस्ट प्रोफेसर एक्सेवियर को ढूंढने के लिए सेरेब्रो का इस्तेमाल करती है, लेकिन उसे ये पता चलता है कि स्कारलेट विच की वजह से अब इस दुनिया में म्यूटेंट्स की पॉपुलेशन बहुत कम हो चुकी थी, बिल्कुल ना के बराबर। एवेंजर्स ये सब कुछ न्यूज़ पे देख रहे होते हैं और मिलकर डिसाइड करते हैं कि एक्समैन के मामले में उन्हें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। डॉक्टर स्ट्रेंज उन सबको ये बताता है कि वो स्कारलेट विच को कहीं भी ढूंढ नहीं पा रहा है, या तो वो इस दुनिया में ही नहीं है या फिर ज्यादातर म्यूटेंट्स की तरह उसकी पावर्स भी जा चुकी है। इधर हॉकाई एक बार फिर जिंदा हो चुका था, लेकिन एवेंजर्स उसे ढूंढ नहीं पा रहे थे। और इन सब के बीच एक इंसान अभी भी जेनोशा के उस रेगिस्तान में भटक रहा था, मैग्नीटो, जो कि अपनी पावर्स पूरी तरह से खो चुका था। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइस। ये थी कहानी एवेंजर्स और एक्समैन के क्रॉसओवर सीरीज हाउस ऑफ एम की, जिसमें हमें पता चला कि स्कारलेट विच की पावर्स का क्या अंजाम था। इसी सीरीज के बाद से म्यूटेंट्स एक विलुप्त प्रजाति बन जाते हैं। मैग्नीटो और एक्सेवियर कुछ टाइम बाद अपनी पावर्स को वापस पा लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं और भी वीडियोस जल्दी अपलोड करूंगा। थैंक्स अ लॉट।